जब अगर डिग्री ले लेते हो प्रोफेसर, तो वहाँ पे सिखाई जाती है कि कैसे कंपनी चलती है। अगर ये सब सीख जाएंगे और सरकारी नौकरी नहीं भी हुआ तो खुद का कंपनी तो होगा। आज तो नौकरियाँ खत्म होती जा रही है, सरकारी नौकरी मिल रहा है क्या? आ ही नहीं रहा तो मिले कहाँ से? सरकारी नौकरी निकल ही नहीं रहा है, खत्म हो गई है। तो कम से कम हम सक्षम हो जाएं, हम मजबूत हो जाए कि हम अपने पैर पे खड़ा हो जाए। इतना तो ज्ञान होनी चाहिए ना, जिसको बोलते हैं स्किल। स्किल मतलब स्किल मतलब कौशल, तरीका, ठीक है, इसके मान सकते हैं। कौशल मतलब कि तुम्हारे पास जैसे गांव देहात में या छोटे छोटे बाजारों पे पंक्चर बनाने वाला देखा है? पंक्चर बनाने वाले कभी भूखे नहीं मरने वाला है। कारण तो उसके पास पंक्चर बनाने का स्किल है, तरीका है, उसको जानकारी है। और तुमको पंक्चर बनाने के दे दिया है तो नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि हमको उसकी जानकारी नहीं। बात समझ रहे? तो जब हम ये प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? स्किल आ जाता है। हम भूखे नहीं मरेंगे, इसके बाद हम अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे। 10 लोगों को भी पैर पे खड़ा होने के लिए सक्षम बना सकते हैं। तो बीटेक अगर करना है तो तुमको सरकार की तरफ से 4 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड में, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में मिलेगा एडमिशन लेने के, ठीक है। तो हमारे पास भी है, जीतन सर जो बैठे हुए थे उनके पास लिस्ट है। उस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके माध्यम से तुमको पैसा घर से कुछ ही लगेगा, रजिस्ट्रेशन में लगेगा। उसके बाद सारा पैसा कहाँ से मिलेगा? सरकार की तरफ से। अब तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ पढ़ना। अब मान लो कि गांव देहात से गए शहर में, चकाचौंध में, अरे बाप रे, मॉल है, हाँ, बड़ा बड़ा लोग है, मौज मस्ती कर रहा है, घूम रहा है। अब हम भी उसमें समा जाए तो बरदहा गांव से वो इंजीनियर बनेगा क्या? नहीं बनेगा, है कि नहीं? तो ये जरूरी हो जाता है कि अगर सरकार पैसा दे रही है तो हम उसका सदुपयोग करें। तो लोगों ने बताया ना कि समय का सदुपयोग करें, मम्मी पापा का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए ध्यान में रखकर पढ़ाई का मन भी लगेगा। अंबेडकर साहब का सपना भी पूरा होगा। हायर एजुकेशन प्राप्त करोगे तो अपने पैर पे खड़ा हो पाओगे। जैसे मैं तुम्हारे पास बोल पा रहा हूँ, मैंने नॉलेज लिया है तब ना, ज्ञान प्राप्त किया है तब ना। हमने भी इंजीनियरिंग किया हुआ। तो इंजीनियरिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो किस में मन लगता है? जैसे कंप्यूटर वर्ड से मन लगता है तो कंप्यूटर पे इंजीनियर, CS कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन CS, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये सब नाम सुना है? ये सब इंजीनियर ही हैं, लेकिन अलग अलग चीज के, ठीक है। जैसे 10वीं करने के बाद भी तुम डायरेक्ट इंजीनियर बन सकते हो। कैसे? पॉलिटेक्निक देखो, मुना से बता दी, पॉलिटेक्निक करके, डिप्लोमा करके। ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये जो डिपार्टमेंट मैं बोल रहा हूँ, इस डिपार्टमेंट में तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो और उसके बाद फिर बीटेक कर सकते हो। फिर बीटेक करने का एकदम शानदार रास्ता मिल जाता है। तो डबल इंजीनियर बोला जाता है क्या? नहीं डबल इंजीनियर वो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है उसके बाद, ठीक है। एनीवे, तो ये एक रास्ता हुआ जो 10th वाले हैं अभी भी ये शुरुआत कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स हुआ, सिंपल एडमिशन करा सकते हैं, या चाहे तो हम टेक्निकल डिग्री में एडमिशन करा करके हम खुद को सक्षम बना सकते हैं। ये चौथा तरीका है जिसमें हम जा सकते हैं। और 5वां क्या होता है? बहुत जल्दी उससे जॉब मिल जाती है। जानना चाहोगे क्या? है बड़ी हड़बड़ा हुआ, अभी तो मुझा रहा है। खैर एनीवे, अभी अगर चाहते हो कि हमारे पास पंक्चर बनाने वाले की तरह ही हमारे पास स्किल हो जाए, पढ़ा लिखा स्किल है ना, तो कौन सा डिग्री करे? ITI नाम जरूर सुना होगा। अभी IIT सुने हैं, बताया मैंने IIT, और अभी मैं बोल रहा हूँ क्या चीज? ITI मैट्रिक के बाद जो है ना, अगर चाहे तो कर सकते 10+2 के इक्विवेलेंट हो जाता है। तुमको इंटर में एडमिशन कराने की जरूरत नहीं है। जैसे इंटर में साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में एडमिशन कराते हैं ना बुआ, तो उसमें कराने की जरूरत नहीं है। ITI करा लो। तो ITI क्या होता है? ये भी एक इंजीनियर होता है, एक अपने लेवल, जैसे फिटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का, इसमें जो है ना भी डिपार्टमेंट, जिसमें पेंटिंग का भी होता है, इसमें ITI जब कर लेते हैं तो तुम्हारे पास एक डिग्री हो जाए। जैसे
करने के लिए तो तुम्हारे गांव देहात में छोटे बाजारों पे लाइन बनाने वाले लोग होंगे, वो देखते हाँ बिजली वाला, वो देखते देखते सीख जाता है। लेकिन ITI का तो प्रोफेशनल डिग्री मिलेगा। अच्छा तुम जो तुमको सर्टिफिकेट है बनाने का, बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर हम सीख लेते तो भूखे मरेंगे का? नहीं मरेंगे ना। अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इसमें होता है, जैसे रेडियो, टीवी, हार्डवेयर भी होता है। हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर सब खराब होता है तो कहाँ कहीं ना कहीं किसी के पास एक्सपर्ट के पास जाएगा ना। अगर हम वो सीखे रहेंगे तो उसको बना करके पैसा ले सकते हैं, नहीं ले सकते? तो ऐसे लोग कभी भूखे नहीं मरने वाले हैं। तो ITI जब हम करते हैं तो हमारे पास स्किल होता है। खासकर इसका जॉब लगता है तुमको रेलवे में, बहुत जल्दी फटाक से ना जॉब लगता है रेलवे में। अपने पैर पे तो खड़ा होने के लिए सक्षम हो ही गए, लेकिन रेलवे में SSC या और भी डिपार्टमेंट में तुरंत उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़रूरत होती है, तो तुरंत तुम्हारी जॉब लग जाएंगे। हमारे मित्र हैं ये हैदराबाद में, तो उनको ITI की ज़रूरत होती है। जो ITI किया होगा ना उसको बड़ी अच्छा खासा जॉब देते हैं। तो पहले डिग्री होना ज़रूरी है, वह जानकारी होना जरूरी है, तभी जाकर तुमको रास्ता मिलेगा आगे अपने पैर पर खड़ा होने के लिए। आगे एक तो मैंने बताया पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा ये कर सकते हैं, दूसरा ITI ये कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास और क्या ऑप्शन है? अभी भी बहुत सारे तुम्हारे पास डिपार्टमेंट, जैसे पत्रकार बनना हो तो क्या करोगे? पत्रकार समझते हो सब? जर्नलिज्म क्या होता है? बोलो, पत्रकार क्या करता है? पत्रकार तलवार लेकर के क्या करता है? सरकार के ऊपर भिराता है कि ये योजना लागू कर। ऐसा होता है क्या? वो कलम उठाता है, तलवार ना। क्या उठाता है? कलम की आवाज बुलंद करता है, कलम से वो लिखता है। पत्र पत्रिकाओं, न्यूज चैनल, आजकल तो आ गया है यूट्यूब चैनल, है कि नहीं? यूट्यूब चैनल बहुत बड़े पत्रकार लोग आ गए हैं, उस दिन भी आए थे, है ना? तो ये स्थानीय जो नौजुवक है जिनको डिग्री नहीं मिला है या चाहते हैं कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, तो वो लोग भी इस काम को आगे बढ़ाते हैं। पत्रकारिता के रूप में वो अपने आप को बढ़ाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हैं तो तुम्हारे पास एक डिग्री हो गया, तुमको जॉब भी मिल सकता है। बहुत सारे जो मीडिया हाउस है वहाँ पे, अगर कोई वकील बनना चाहता हो तो क्या करोगे? खून खराबा, अपने वकील बन जाएगा, कानून जान जाएंगे, 2 बार जेल जाएंगे। ऐसा है क्या? लॉ की पढ़ाई करेंगे, वेरी गुड। तो इसमें आर्ट्स लेने वाले के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है। आर्ट्स लेने वाले पत्रकार भी बन जाएंगे, वकील भी बन जाएंगे, फैशन डिजाइनर भी बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन गांव देहात में जानकारी न रहने के चलते जो है नहीं बन पाते। सबसे पहली बात कि तुमको करना क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, पहले वो जानकारी होगा तब ना। तो सारा रास्ता तो बता दिया गया, अब सिलेक्ट करना, आगे बढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर इसके बावजूद भी कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे इसमें बनना है, लेकिन हम पढ़े तो पढ़े क्या, कहाँ जाए, किस कॉलेज में एडमिशन कराए, ये भी तो समस्या आएगा ना। मान लो बीटेक है, कौन सा कॉलेज में एडमिशन? एक तो IIT बता दिए, NIT बता दिए, मैं BIT से किया हूँ, BIT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BIT, ठीक है। BIT देखोगे तो पता चल जाएगा। खैर anyway, किसपे? BIT में ये इंजीनियरिंग जो करते हैं ना, जैसे IIT है ना, वैसा ही BIT, कॉलेज बदल गया, डिग्री वही रहेगा, ठीक है। हाँ, फी बदल जाएगा, फिर फी बदल जाएगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन डिग्री वही रहेगी। क्लियर है ना? ठीक है। अभी के समय में सबसे जो अभी जॉब ओरिएंटेड जो डिग्री है इंटर के बाद, एक तो अभी बीटेक बहुत कॉमन होते जा रहा है, मैं ये भी बता दूं। अभी के समय में सबसे ज़्यादा जॉब मिल रहा है जो IT फील्ड से जो जाते हैं या मैनेजमेंट फील्ड से, खासकर जो MBA करते हैं, BBA MBA, BCA और MCA, एक ये रास्ता बहुत जल्दी, मैंने कि ये काम करते तुमको 5-6 लाख का 6 लाख का कम से कम पैकेज मिल जाएगा। जब कॉलेज में रहोगे ना, कॉलेज में रहो तभी प्लेसमेंट हो जाती है। कॉलेज में रहते अंतिम समय में, अंतिम जो सेमेस्टर होता है, उस सेमेस्टर में तुम्हारी जॉब लग जाती है, कारण कि कंपनी आती है खोजने तुम्हारा बेहतर कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज के भी पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कंपनी जाती है कि नहीं जाती है। जैसे हम लोग जो जितेंद्र सर के माध्यम से जो अगर एडमिशन होता है, उस कॉलेज में
100% प्लेसमेंट होगी तुम्हारी, और वो पूरा लिख करके देती है कॉलेज कि हम इसमें प्लेसमेंट कराएंगे, क्योंकि पैसा वहाँ सरकार की तरफ से मिल गया। एक ये रास्ता हुआ, दो रास्ता और है, चाहो तो तुम पढ़ाई कर लो, ये मैं रास्ता बता दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए, खास करके जो दो बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, और कोई की इच्छा होता है करना है तो तुम वहाँ पे एडमिशन ले लो, पैसा तुम्हारा नौकरी लगने के बाद देना है। ना समझ में आया? पढ़ाई कर पहले नहीं देना है, पैसा पहले नहीं देना है कॉलेज को, पैसा कब देना है? नौकरी लगाने के बाद। नौकरी लगाने का काम वही कॉलेज में करता है, अब उसको पैसा लेना है तो नौकरी तो लगाएगा। और समझ में आया क्या? हाँ, तो ये कॉलेजेज भी है हमारे पास। एक और काम हो, एक और है तरीका, तुम पैसा पेमेंट कर दो, मनी बैक, अगर नौकरी ना ले तो पैसा वापस। अब इतना करने के बाद भी कोई नो करे, मतलब विश्वास होना चाहिए बस। हाँ, ये पूरा देखो हम लोग की जानकारी दे सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। तो ये चीज जो है ना, हम लोग रास्ता बताएंगे, करना ना करना तुम लोगों का काम है। क्योंकि बरदाहा एक बार बार उस मंच पे भी उस दिन बोला जा रहा था, और देखने से मुन्ना सर भी बता रहे हैं कि हाँ बड़ी पिछड़ा है, बड़ी शर्म की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अभी भले आज़ादी का 75 साल हो गया, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पता है तुम लोग? अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गया आज़ादी का। 75 साल पहले हमारे देश से अंग्रेज भाग गए थे, लेकिन आज भी 75 साल बाद भी हम लोग बाढ़ के पानी में नहाते हैं, डूबते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो हम लोग कहाँ आज़ाद है कि नहीं? तो ये चीज़ जो है ना, एक ये रास्ता बताया। दूसरा चीज़ कि अगर मेडिकल फील्ड में किसी को तुरंत चाहिए 10वीं के बाद पैरा मेडिकल कोर्स कर लो। पैरा मेडिकल कोर्स क्या होता है? वैसे तो पूछबे नहीं करते बिना बोले। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं पूछ रहा हूँ, तब बोल रहा हूँ। वाला हो जाएगा, पैरा चार्ज हो रहे हैं सर, चार्ज हो रहा है और चार्ज कर रहा है। सर पैरामेडिकल फोर्सेस का नाम सुना होगा सर? पैरामेडिकल फोर्सेस का नाम? हाँ हाँ हाँ, वो आर्मी वाले सब जो तैयारी कर रहे होंगे बिल्कुल जानकारी होगा ही। ये पैरा मेडिकल कोर्स मेडिकल के फील्ड में, जैसे एक्सरे करते हैं, ईसीजी करते हैं, या ऑपरेशन थिएटर में हम एक असिस्टेंट के रूप में अपनी सेवा देते हैं। तो इस डिग्री को करते तुमको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे डॉक्टर के पास जरूरत होती है, तुरंत मिल जाएगी। और सरकारी स्तर पे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकलते रहती है, तो पैरा मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं मेडिकल के फील्ड में। 10वीं बार, 10वीं बार, बिल्कुल 10वीं बार। तो ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है मेडिकल के फील्ड में, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और उसके बाद आप उसमें काम करते हुए अपना फिर डिग्री ले सकते हैं, आगे भी चाहे तो ले सकते हैं। पैसा कम है, क्योंकि देखो MBBS के लिए तुमको इंट्रेंस निकालना पड़ेगा, तभी एडमिशन होगा। और अगर इंट्रेंस निकल भी गया तो 20 लाख रुपया है, हो जाता है। मैंने एक बात नहीं निकालता, उसको कितना लगता होगा इंट्रेंस? अरे बाप रे, डोनेशन करोड़ों चला जाएगा। वो हार्ड सर होगा। 60-70 लाख का लग जाता होगा। नहीं होगा। सर कराए हैं, देखिए ना एग्जाम्पल है, सर का गाइडेंस लीजिए तो ना। हमारा प्राइवेट से नहीं, हमारा सरकारी से हुआ है। हम लोग मात्र 15,000 रुपया लगता है सरकारी। हाँ, इंट्रेंस निकाल लोगे ना तो उसमें पैसा न के बराबर लगता है। 15,000 और सही बता रहे हैं सर। 18,000 का स्टाइपेंड मिल जाएगा, खाने में अपना लगता है भाई। पूरा हॉस्टल में तो सारा मिलता है ना? वो लोग परफेक्ट डॉक्टर होते हैं। और जब कंप्लीट हुआ तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन गए, गवर्नमेंट सर्विस भी लग गया उनका सब। 20 में पास किया, 21 में नौकरी हो गई। बताओ। 30 में तो ये जो रास्ता बताई जा रही है, हाय 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 हाय, पर बच्चों लोग को भी सुन लिया जाए तो। हाँ, ये चीज जो मैंने मेडिकल के क्षेत्र में। दूसरा चीज, एक और चीज, जो अगर कोई बच्चा कंप्यूटर के फील्ड में इंटरेस्टेड है तो तुम अभी से छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हो। वेब डिजाइनिंग, कोडिंग में अगर मन लगता है, सॉफ्टवेयर बनाना, जैसे तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है? स्मार्टफोन, जिसको एंड्रॉयड मोबाइल कहा जाता है, ठीक है? तो उसके अंदर प्ले स्टोर होता है। प्ले स्टोर में क्या करते हैं हम लोग? गेम डाउनलोड, ऐप डाउनलोड करते हैं। गेम भी होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐप डाउनलोड करते थे। ऐप कहाँ से आता है? सबको मोबाइल ऐप कहाँ से आता है?
अरे कौन कौन आदमी तो बनाता होगा ना, कौन बनाता है? कोडिंग सीखने वाला बना। हमारे जैसे तुम्हारे जैसा लोग जी जिसको कोडिंग करने आता है। कोडिंग मतलब टाइपिंग बाप रे बाप, टाइपिंग में कोडिंग कर रहा है। नहीं, टाइपिंग अलग चीज हो गया। अगर टाइपिंग में जाते हैं तो स्टेनोग्राफी वगैरह सब आता है। जब करो ना डिग्री, लोग कहते हैं स्टेनोग्राफी में अपना मैंने डिग्री ले सकते हो, स्टेनोग्राफर बन सकते हो तुम ब्लॉक में। तो टाइपिस्ट होता है। कोडिंग मतलब क्या चीज कि वो कैसे काम करेगा, लॉजिक जैसे ग्रामर होता है ना बुआ, ग्रामर इंग्लिश से हिंदी संस्कृत ग्रामर सुना नहीं किसी को है? तो ये जो कैसे मैंने काम करता है, मैं खाता हूँ। ठीक है चलिए, तुम लोग जानकार है। मैं खाता हूँ, क्या इसको ऐसे नहीं हूँ मैं खाता? मैंने किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अरे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है, लेकिन इसे कोई मतलब नहीं है, गलत है। तो ये जो सही लिखते हैं ना, ये जो प्रोग्रामिंग करता है ना, उसको वही कोडिंग लिखता है, प्रोग्राम लिखता है। ये चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं, जिसमें सी प्रोग्रामिंग का नाम सुना होगा, नहीं नाम सुना। सी प्रोग्रामिंग, C++, जावा है। अरे वाह क्या बात है जी, पाइथन, अरे वाह पाइथन, ये बच्चा तो कमाल कर दिया तुम। किस क्लास में हो तुम? 10th। वाह अमेजिंग जानकारी है तुमको, वेरी गुड। देखो एक बच्चे को जानकारी है। क्या नाम है तुम्हारा? चंदन कुमार। कहाँ पढ़ते हो तुम? फिर भी इतना जानकारी कैसे मिल गया बच्चा? वेरी गुड। बाकी बता नहीं रहा, वो बच्चा बता रहा है। अमेजिंग, वेरी गुड। आजकल पाइथन चल रहा है। कंप्यूटर के बारे में जानता है। नहीं, इसमें कोई हम ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं उससे, कोडिंग हम नहीं पूछने जा रहे हैं। तो ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ तुमको कि अगर किसी को इंटरेस्ट है, जैसे उस बच्चे को जानकारी अगर चाहे तो 10th के बाद वो ऐप्स डेवलपर बन सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है, वेबसाइट जैसे फेसबुक चलाते हो, ऐप भी होता है और वेबसाइट में भी होता है, कंप्यूटर में भी खोल सकते हो। तो ये सब बनता है कौन बनाता है? कोई आदमी बनाता है जिसको बोलते हैं प्रोग्रामर। अगर बीटेक कर लेते हो, बीटेक इन CS कंप्यूटर साइंस में, तो तुम प्रोग्रामर बन सकते हो, वेब डेवलपर बन सकते हो, हैकर नाम सुना है का? अरे बाप रे, तो बड़ी जल्दी सुना है सो। मैंने जितना गंदा चीज है सब सुन रहा है, समझ रहा है सब। चलो बढ़िया। तो हैकर भी बन सकते हो। अब हैकर इसलिए नहीं बना कि अच्छा बगल वाला इतना कमाई था, चलो इनका अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, इस सोच कर ना बनना है ना। हैकर का भी बहुत सारा जॉब है। अब सब हो गया है ऑनलाइन, साइबर पुलिस, साइबर लॉ, साइबर वकील, अब सब ऑनलाइन। अब सब जो मार काट होता है ना, सब ऑनलाइन हो शुरू हो गया है। जो अब तो गांव में है, तो गांव में अभी पिछड़े हैं, तभी अभी ऑफलाइन ही होता है, उठा मार माथा फोड़। लेकिन ना अब हो गया ऑनलाइन सारा चीज। तो ऑनलाइन भी अब कोर्ट लगता है, ऑनलाइन लॉ है, ऑनलाइन पुलिस है, साइबर लॉ वगैरह सब बन गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना हम सोच सकते हैं, लेकिन कब? जब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर, जब बाहर की दुनिया में जाओगे तो तुमको समझ में आ गया अरे हमारे गांव तो बहुत पिछड़ा हुआ है। एक और आज मैं मिला, होटल मैनेजमेंट नाम सुना है का? HM उसको बोला था, होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट कर लेते हो, लाखों करोड़ की सैलरी है, अच्छे होटल में काम कर सकते हो। अब होटल में वो बैरा वाला काम ना होता है, उसमें स्टैंडर्ड होता है। यहाँ वाला होटल ना, रोड के किनारे वाला ना, तुम वहाँ ओबेरा 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, देश विदेश जाने का मौका मिलेगा। और उसी खास संजोग ये होगा तो फिल्म स्टारों से मुलाकात होगी और क्रिकेटर से मुलाकात होगी। बड़े बड़े लोग रहते हैं 5 स्टार 7 स्टार होटल में। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब डिग्री है, लेकिन कौन निकलेगा? जिसको पैशन होगा वही आगे बढ़ सकता है। तो तुम लोग को डिसाइड करना है कि मुझे बनना क्या है। वकील बनना है, टीचर बनना है। टीचर बनना है तो आर्ट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट्स से भी हो जाएगा, कॉमर्स से भी हो जाएगा, साइंस से भी हो जाएगा। अगर कोई कॉमर्स लेता है, थोड़ा मैं परिचय कर दे रहा हूँ, लेकिन जिसको अगर और ज़्यादा जानकारी की जरूरत हो तो सबका हमने वीडियो बनाया है, सबका वीडियो बनाया है एक एक करके, उससे तुमको जानकारी मिल सकती है। जैसे कोई कॉमर्स लेना चाहता, CA का नाम सुना है का? CA नहीं नाम सुना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे वकील होता है ना, वकील क्या करता है?
जब कोई मैंने घटना घटती है या क्राइम होता है या कुछ ऐसा केस बनता है, थाना में जाता है तो उसकी पैरवी करता है और काम करता है, ठीक है। उसमें ये सीए क्या करता है, किसी कंपनी का जो लेन देन होता है, किसी कंपनी का नहीं तुम्हारा भी, तुम लेन देन करते हो, अगर उसका हिसाब किताब अगर सरकार को नहीं देते हैं तो तुमको जेल में डाल सकती है चाहे तो सबको को अपना ITR इनकम टैक्स रिटर्न, क्या चीज, इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता। ऑडिट मतलब क्या चीज कि जो हमारा कंपनी है साल भर में कितना कमाया, कितना इनकम हुआ और सरकार को कितना टैक्स दिया, इस सब की जानकारी हिसाब किताब कौन बनाता है, सीए। और वह अथवा उसको करोड़ों की सैलरी है, करोड़ों की, लाखों की नहीं बात कर रहा हूं, करोड़ों की इनकम है उसका। बात समझ रहे हो। अगर यहाँ पे कोई सीए बन जाए, जैसे मेरी एक स्टूडेंट बनी है पकड़ी दयाल की, रानी कुमारी, पता कर लेना, पकड़ी दयाल की पहला सीए है वो, ठीक है। तो वो जो है ना अपना स्टार्टअप, अपना कंपनी खोल सकती है, दूसरे कंपनी का भी काम लेकर काम कर सकती है, तो मैंने अच्छा खासा इनकम होता है उसमें, ठीक है, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। सिर्फ एक ITR भर देगा 10,000 रुपया पटाख से ना, मैंने अच्छा खा, ये जानकारी होना जरूरी है बुआ। कमर्स से हम जैसे MBA वर्ष, MBA का नाम सुना है, अभी तो मैं बोला हूँ, नहीं तुमने पूछा नहीं है, मैं BBA भी बोला हूँ, BCA भी बोला हूँ, MCA भी बोला हूँ, नहीं तुमने पूछा ही नहीं है। अब हम समझ गए तुमने पूछने वाला ही नहीं हो, कितना इनोसेंट बच्चा हो सब, नो कन्फ्यूजन, मैंने कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, इसलिए कोई पूछता ही नहीं है कि नहीं। लेकिन आता है तो अच्छी बात है, आता है तो अच्छी बात है। MBA क्या होता है पूछो ना यार, क्या पूछोगे, शादी बात है तो समय निकल गया रहेगा, बाल बच्चा आ जाएंगे, वो पूछेगा, है ना। MBA जी सर पूछेगा, सही है बोला, आएगा तो पूछेगा, इसलिए जान। MBA MCA, देखो MBA क्या होता है, MBA मैंने मैनेजमेंट, हर एक कंपनी को चाहिए एक मैनेजर और परफेक्ट जो सीखा हो, जिसको बताया जाता है, पढ़ाई होता है, एग्जाम देता है, निकालता है, इसका भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसको भी एंट्रेंस दोगे तो IIM सबसे बड़ा मैनेजमेंट कॉलेज है। IIM बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का, और ये है मैनेजमेंट का IIM। अगर इसमें सिर्फ इंटरेस्ट निकाल देते हो, बैंक तुम्हारे पास दौड़ेगा कि मेरे यहाँ से लोन ले लीजिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं, एकदम गरीब हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट निकाल दो खाली। 32 लाख बैंक वाला 32 लाख, ये जितना पैसा लगेगा ना सब पैसा बैंक वाला दे, पूरा पैसा वो पढ़ाई का छोड़ देगा। बस करो ना, इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी भी आगे नहीं बढ़ते हो तो मुन्ना सब को दोस्त मत देने, मुन्ना सब पढ़ेबे न की, ये सब अपनी जो असफलता है ना उतारने का बहाना है। हम मेहनत किए नहीं तो मुन्ना सब को दोस्त लगा दिए, इनोसेंट आदमी है, हाँ सो लेंगे, पापा भी मान जाएंगे, हाँ मुन्ना जी ना पढ़ा ले, इसे हमारे बच्चों का नाम ले है कि नहीं। ये कभी नहीं सोचा कि हम मेहनत नहीं किए, हम थोड़ा लापरवाही किए। हाथ में स्मार्टफोन आ गया था, रात में देखते थे एक वेब सीरीज, अच्छा पहले का एडिशन, अच्छा दूसरा, अब छोड़े के मन ना करता, सब छोड़ सुधार पॉइंट होता है कि नहीं होता, बताओ। सब एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो आजकल जो है ना ये हो जाए, ठीक है, हम देखेंगे अच्छी अच्छी वेब सीरीज भी देखेंगे, लेकिन उससे अपने फायदे के लिए। जब अगर तुम सफल हो जाते तो कितना वेब सीरीज, ये वेब सीरीज डिलीट हो जाएगा, जब तुम सफल हो तभी तो रहेगा ना, उसमें देख लेना क्या किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो अब डिसीजन लेने की बारी है कि तुम लोगों को सोचने की जरूरत है कि तुम लोगों को अगर पढ़ाई करना है तो हम किस दिशा में जाए। आगे पैसा का टेंशन नहीं लेना है, पैसा के लिए तुम्हारे पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, उससे दिलवा देने की जिम्मेदारी हम लोगों की। तुमको ज़्यादा परेशान नहीं होना, तुम्हारे पास सिर्फ डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए और तुम्हारा जो आइडेंटिटी कार्ड है वो चाहिए। आगे क्या प्रोसेसिंग है उसमें तुमको इन्वॉल्व होना है, बता दिया जाएगा और तुमको सैंक्शन करवा दिया जाएगा। तुमको और सरकार पैसा दिए कॉलेज को, तुमको सिर्फ काम करना है, पढ़ाई करना, बस इतना ही काम करना। और इतना करने के लिए तैयार हो तो फिर आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, देश दुनिया घूमो, सफल हो जाओगे,
बाबा साहब यहाँ रह करके उस जमाने में अंग्रेजों के समय में दर्जनों डिग्री लिए, विदेश में जाकर पढ़े, और हम लोग तो आज आजाद है। 32 डिग्री लिए थे। बताओ मुन्ना सर बता दिए 32 डिग्री लिए थे, लगभग 3 दर्जन हो गया ना, 3 दर्जन डिग्री लिए थे। और हम लोग एक डिग्री के लिए, जॉब का भी गारंटी है, और इसमें जॉब की भी गारंटी। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी डर ये लगता है ना, डिग्री तो ले लिए, फिर उसके बाद कहा लोन भी ले लिए हैं, अब तो सधाना भी है ना, है कि नहीं। लेकिन रियायत भी देती है सरकार, तुमको जॉब नहीं लगती है तब तक नहीं आएगी, सरकार की तरफ से ये प्रावधान भी होता है। इसलिए और हम लोग के माध्यम से जो जाओगे उसमें पैसे भी कम लगेंगे। अच्छे कॉलेज में तुम्हें जो लिस्ट दी जाएगी, वो लिस्ट को पूरी जानकारी ले लेना, फिर एडमिशन कराना, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई प्रेशर देकर कहीं एडमिशन नहीं कराने वाले। अब तुम लोग समय भागते जा रहा है तेजी से, तुम लोग के मन में कोई शंका है या कुछ सवाल है तो पूछो, उसका जवाब देंगे। जानकारी का अभाव नहीं है। ओवरऑल जानकारी दे दिए ना, ओवरऑल जानकारी दे दिए। अब तुम लोग के मन में कोई सवाल है तो पूछो। जिस क्षेत्र में जाना है उसके बारे में जानकारी लेना है, सर आए हुए हैं। और किसी भी क्षेत्र में नहीं जाना है तो ठीक है। नहीं कोई जरूरी नहीं है, साइंस भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो, आर्ट्स भी ले सकते हो। किस सब्जेक्ट का ठीक है। टीचर है तो हाँ, फिजिक्स किस लेना चाहता तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सब्जेक्ट स्पेसिफाई है या किसी भी चीज़ का टीचर, किसी सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हो, मैथ का, फिजिक्स का, किसका? हिंदी का। अरे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, तो आर्ट्स ले लो, सिंपल सा आर्ट्स ले लो, ठीक है ना। वाह, तो एक पहला तो पेज क्रॉस कर गया तुम। हिस्ट्री ऑनर्स लिया है जी सर, हिस्ट्री ऑनर्स नहीं ना, इंटर में हो। लिया है और इकोनॉमिक्स लिया है। हिंदी नहीं लिया है लिया है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी तो निश्चित रूप से होगा, हिंदी होगा। ना बोले ऑनर्स लिया है। ऑनर्स नहीं ना है, इंटर में है सर। इसके बाद क्या करना है, हिंदी ऑनर्स लेना है, कोई दिक्कत, तुम्हारे बहुत आसान है, अब बहुत ज़्यादा बन जाएगा। उसके बाद बीएड कर लेना। हाई स्कूल के लिए जाना है तो बीएड B.Ed कर लो। करना। नीचे वाला एक कंपटीशन होता है, टेट होता है, स्टेट होता है, सीटेट होता है, ठीक है। टीचर बनने के लिए यह तुमको डिग्री होना जरूरी, और लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी है। अगर एक बार निकाल दिया ना, जिंदगी में जब मौका मिलेगा तब टीचर बन सकते हो। 60 वर्ष के पहले 60, हाँ बन गया। ठीक है, उसका तो गोल क्लियर है। वो क्लियर हो गया ना, रुको ना, पर इसको कुछ बोलने दो। डॉक्टर, जी सर, डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, ठीक है, वेरी गुड। सर क्या नाम है? तुम डॉक्टर चंदन। तुम्हारा क्या नाम है? किरण कुमारी। किरण कुमारी। देखो, डॉक्टर बनने के लिए कोई बड़ा एक तो रास्ता मैंने बता ही दिया है ऐसे। तुमको जो है ना, इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ऑल ओवर इंडिया पे, उसको देना पड़ेगा। और बायोलॉजी 10+2 में ले ही लिया होगा मेरे खास, बायोलॉजी एडमिशन नहीं लिया तो एडमिशन कराना है बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजी में कराना है। और उस एंट्रेंस का तैयारी अभी से करना पड़ेगा तुमको। तो उसका सिलेबस ले लो, सिलेबस मैं भी दे दूंगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोतिहारी में पढ़ते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 चीज़ पे जो है ना एंट्रेंस टेस्ट में आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। हम एग्जाम देंगे, पास करेंगे, कोई ना कोई कॉलेज और कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। MBBS मिलता है तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर। तो रैंक पे डिपेंड करता है, मेहनत तुमको करना पड़ेगा। अभी मेहनत करोगे, बाद में सुकून से और चैन से सोना सो। अभी नींद से त्याग सकते हैं, कम सो सकते हैं, 4 से 5 घंटा सो, लेकिन सिर्फ वो वेब सीरीज और फिल्म देखने में ना। साउथ का जो ज़्यादा देखता होगा सब, हाँ जोर से पटकता है। वो अकेले मारे कहाँ से कहाँ चल जाएगा, तेरे के देह हाथ में खराक मैंने खराक होता है बच्चा लोग। नहीं सर, KGF 2 देख रहा है। KGF 2 चल रहा है, हाँ वो जो है RR हो, KGF 2 हो, हीरोपंती हो, सब आते रहते हैं। खैर सब मिल जाता है, हमको पता है, सब टेलीग्राम से ले लेता होगा सब। खैर ये नहीं, अब इसमें अगर बेस्ट मैंने अपना टाइम वेस्ट करना है तो खैर सपना भूल जाओ कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बनेगा तो धुकुर वाला कैसे भी काम चलाओ, है कि नहीं? सही बोल रहा है। तो अगर सही में तुमको सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा इसे को मिनिमाइज करना पड़ेगा। इधर का जो समय बचता है अपने पढ़ाई पे देना है। सर लोगों ने बहुत अच्छा बात बताया है। तो अभी डॉक्टर बनने के लिए
दूसरा एक पैरामेडिकल 10th के बाद पैरामेडिकल कोर्स कर लो, डॉक्टर नहीं बनोगे लेकिन डॉक्टर वाले ही श्रेणी में चले जाओगे, माने अपना स्टार्टअप अपना का लैब एस्टैब्लिश कर सकते हो। लैब में जो खून टेस्ट सब होता है, ईसीजी होता है, एक्सरे होता है, एक ये रास्ता भी है। दूसरा जो रियल में जो डॉक्टर बनता है MBBS वगैरह सब, BDS, BHMS, BAMS बहुत सारा है एक्चुअली, ठीक है। तो बायोलॉजी ले ही लिए, रास्ता निकल गया। अब तुम्हारे पास कलेक्शन करने की जो कौन कौन सा डिग्री है जिसको हम कर सकते हैं, तो तुमको उसके अनुसार से मेहनत करना पड़ेगा। MBBS से तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, और एक बार निकल जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना सवर जाएगी। मैं रियली बता दे रहा हूँ, ज़िंदगी सवर जाएगी। सर बड़े निश्चिंत से रहते हैं, क्योंकि अपने बेटे को MBBS बना करके गवर्नमेंट जॉब पे दिलवा दिए हैं, और निश्चिंत है, सुकून की जिंदगी जीते हैं। बता यहाँ रात भर बैठा रहो, सब बैठे रह जाएंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सर आप सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। इन्होंने बच्चों पे मेहनत किया, बच्चों ने मेहनत किया, और इनके सपनों को पूरा किया। इसलिए बार बार कहते हैं माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि बुआ चंदन किरण क्लियर? क्या और भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताएं। बाकी लोग इंजीनियर बन, ये मैं इतना बताया गया तो नहीं समझा रहा। इंजीनियर में कौन सा इंजीनियर अभी सोचा नहीं है? ठीक है बैठ जाओ। मैथ लेना में पहला तो स्टेप यही है, मैथ लेना है। इसका भी ऑल ओवर इंडिया पे इंट्रेंस टेस्ट होता है, इंट्रेंस देंगे, रैंक आएगा, रैंक माने मेरिट लिस्ट में ऊपर से अच्छे कॉलेज IIT जैसे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। NIT, BIT, VIT, BHU, NIT, DU बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन हो सकता है। बात मत करो, हेलो 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 हाय, इधर ध्यान दो। उसको मैं बता रहा था, इसका बात थोड़ा कि तुम्हारे फायदे का चीज़ नहीं है। तो एक ये चीज़ हुआ। दूसरा कि अगर बीटेक, जैसे बीटेक हुआ, बीटेक या BE दो नाम दिया जाता है, बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बीटेक दोनों से इंजीनियर का डिग्री मिलेगा, ठीक है। इसमें अलग अलग ट्रेड होता है, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने ऐसे करके लगभग 40-45 से करीब में ट्रेड है। तो किसमें इंटरेस्ट है उसमें, तो वो किसमें मन लगता है, उसको भी खोजना जरूरी है, तब जाकर उसमें सफल हो पाएंगे बड़े। तो पहला तो जरूरी है कि हम इंट्रेंस टेस्ट निकाले या किसी कॉलेज में एडमिशन कराए। तो मैं बता दिया कि अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, हमारे पास इंट्रेंस देते हैं तो ठीक है, नहीं देते कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कॉलेजेस का लिस्ट है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो गवर्नमेंट से तुमको पैसा मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, और तुम्हारा बीटेक में एडमिशन हो जाएगा, और वहाँ पे पढ़ाई करके तुम इंजीनियर बन सकते हो। सिंपल सा कोई भारी नहीं है। आज जमाना बहुत आगे जा चुका है। सर पूछे ना कौन क्या कोर्स करना पड़ता है आपने? क्या एकाएकी सर कौन कोर्स उतना करते रह जाएगा आप, सिर्फ जिसका बच्चे को बोलना चाहिए। व्यक्तिगत बोल देगा, एक मिनट पूछिए। मैंने उन सबको जवाब और कोई है? तुम्हारा सबसे लास्ट में बताएगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सबसे पहले आप बता रहे हाँ, सबसे पहले पुकार जी क्या बनना चाहते हैं? पुकार जी जो भी बनना है बोलो ना। Anyway, एक काम करो मिलेगा। एक तरफ से अपना परिचय बताओ, ठीक है, परिचय और क्या करना चाहते हो। उठो, अगर कोई सवाल है, एक मिनट रुकिए, कोई सवाल होगा तो उससे पूछ लेना। क्लियर? क्या हेलो, समझ में आया? सर माए को तो कहाँ कुछ कर पाओगे, बोलो, उठकर बोलो। पीछे चलो। कंफ्यूजन है भी जानकारी। परिचय तुम्हारा नाम, मेहनत कर बेकार रहेगा सर का। यहाँ से करो। मेरा नाम शिव कुमार है। अपना परिचय बताना है, मम्मी पापा का भी।